सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पता है कि हम लोग आज से सीएचएसएल के प्रिपरेशन को एक नए ढंग से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं हमारे, सबको एक एक करके देखेंगे और सब में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर हमारा सीपीओ हो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस टीसीएस ने पिछले 2-3 साल में पूछे हैं, हम लोग सबको एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा बेसिकली 4 या 5 लेक्चर इसका आएगा और इसमें हर एक वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, दोनों में हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन होता ही होता है और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे आज कि इसको कैसे ईजी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 91, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे रखा है, ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है, आपको ए बी निकालना है। तो आप सिंपली फॉर्मूला पे लगाइए इसको। ए माइनस बी का होल क्यूब आपका कितना होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका ए माइनस बी कितना है? 1, तो 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दे रखा है 91 माइनस 3, ए बी हमको निकालना है और ए माइनस बी है हमारा 1। ठीक है, तो जब आप 3ab को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 3ab इज इक्वल टू 1 इधर जा करके माइनस होगा, तो 91 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 90। ठीक, 3 से आप इसको काटेंगे, ये जाएगा आपका 30 बार में, तो इसलिए आपका ए बी का वैल्यू कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 30। ठीक है, हो सकता है किसी के पास इससे इजी अप्रोच होगा, तो जिसके पास इजी अप्रोच है आप लोग वो लगाइए। ठीक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आप कौन सा इजीएस्ट लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू -3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, आप एक बात बताइए, आपको ए माइनस बी 4 निकालना है और ए बी आपका -3 निकालना है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका। आप इसको स्प्लिट कीजिए, ये आपका -1 और 3 और -1 का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक, लेकिन हमको एक और चीज़ दे रखा है, दोनों का डिफरेंस हमारा 4 आना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या होगा? -1 -3, ये हो जाएगा आपका -4, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप इस पर करेंगे तो ये क्या होगा आपका 3 माइनस -1, यानी कि 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा 3 और बी हो जाएगा हमारा -1। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको बताना है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब। ठीक, तो 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि 1, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी 28 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। आपको -3 को स्प्लिट करना है दो तरह से, -1 और 3 में और 3 और -1 में, लेकिन आपको डिफरेंस दे रखा है कि 4 होना चाहिए। तो 4 हमारा कब आ रहा है? जब हम एक की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं और बी की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपको बोला है कि a माइनस बी आपका दे रखा है -1। ठीक, दोनों का डिफरेंस -1 दे रखा है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? ये आपका 6। तो आपको बताना है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। आप एक बात बताइए, 6 को आप स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा? 3 और 2 में और 2 और 3 में। ठीक, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना है? ये है हमारा -1। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और 2 और 3 का लेंगे तो 2 - 3 आपका हो जाएगा -1, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए कितना है? ए हमारा 2 और बी है हमारा 3। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है, तो आप तो सिंपली बता सकते हैं कि 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कभी भी आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी कि -19 करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी करना चाहे तो 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, यानी कि 8 - 27 आपका -19, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से तो समझ में आ गया हो ना कि 6 को हम लोग स्प्लिट किए, देखिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, लगा दिए हम लोग, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूला पे बिठाइएगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 152, ए प्लस बी आपका 8 दे रखा है और ए बी का वैल्यू आपको बताना है। आप सिंपली इसको फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आपको a प्लस बी का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 512 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमको दे रखा है 152 प्लस 3ab हमको निकालना है और a प्लस बी हमको दे रखा है 8। ठीक, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 24ab इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, 12 से काटिए इसको, 12 से 2 बार में ये जाएगा आपका 30 बार में। ठीक, 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 15 बार में। इसलिए हमारा ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 15। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी 15 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हो सकता है अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10। फिर से वही क्वेश्चन आपका आ गया और ए बी इज इक्वल टू 24। तो आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आप एक बात बताइए, पहले हम लोग को डिफरेंस दे रखा था, यहाँ पे हमको सम दे रखा है। आपको प्रोडक्ट 24 निकालना है, सम 10 होना चाहिए, यानी कि हमारा नंबर क्या होगा 6 और 4। ठीक है, आप सिंपली बता सकते हैं ना, 24 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, तो नंबर हमारा क्या होगा 6 और 4। आप बोलिएगा कि बाकी नंबर 8 और 3 क्यों नहीं होगा, 10 और 12 क्यों नहीं होगा, सॉरी 10 और 2 क्यों नहीं होगा, 10 2 नहीं 12 और 2 क्यों नहीं होगा। तो इन दोनों का सम नहीं आएगा ये। ठीक, सम भी हमको 10 लाना है और प्रोडक्ट 24 लाना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा नंबर क्या हो जाएगा 6 और 4। तो आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। 6 का क्यूब आपका कितना हो जाता है 216, 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64, तो 216 प्लस 64 आपका हो जाता है 280, यानी कि आपका ऑप्शन 1 280 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 44, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 48, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का अगर वैल्यू निकालना है तो आप इससे पहले एक फॉर्मूला देखिए। आपको देखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसका दो फार्मूला होता है। आपका पहला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, और दूसरा आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्चुअली दूसरा ये नहीं है, इसी का मॉडिफाइड है ये आपका, ये है ना, इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में ले जाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर के टर्म में ले जाएंगे तो माइनस 2xy वाई जेड जेड एक्स एक्स्ट्रा आएगा, तो वही आपका डिफरेंस होकर के कितना हो जाएगा -3 टाइम्स। ठीक, तो आप एक बात बताइए, दोनों फार्मूला में से किसी एक पे आपको बिठाना है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। x प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू दे रखा है, यानी कि इसका तो आपको दे रखा है। आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का आपको दे रखा है, यानी कि इसका दे रखा है। लेकिन आपको इसका दिया है क्या, इसका नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग सेकंड वाले पे जाएंगे क्योंकि इसका हमको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, चलिए आप बिठाइए इस पर। आपका दे रखा है कि आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको आप लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि 48 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका हो जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड एक्स, यानी कि 44 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 144 इज इक्वल टू 12 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12। ठीक, चलिए तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 144 प्लस इधर का जाएगा 144, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 288। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन 4 288 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना ही होगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ये आप फॉर्मूला रट लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है इससे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, आपको इसका वैल्यू बताना है। आप एक बात बताइए,
आपको जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स आपका दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो आप इसमें बोल सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक, सिंपली हम लोग इसमें बोल सकते हैं। तो आपको बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसका वैल्यू बताना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस 3x यानी कि 10x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 5x। ठीक, यानी कि आपका 5x बाई 5x, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन 2 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सिंपली कुछ नहीं करना था, आप यहाँ पे देख रहे थे कि इस ऐसा जब आपको इक्वेशन दिया है तो आप इसको सिंपली एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड पुट कीजिएगा, तो ये आपका कितना वैल्यू दे देगा, ये आपका 1 दे देगा वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 2x का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप एक बात बताइए, आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आपको इसको ले जाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के फॉर्म में। ठीक, तभी आप x निकाल पाइएगा। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि आपको इसको दूसरे साइड ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 टाइम्स 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में 3x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे 3x1 है, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं, x माइनस 3 यहाँ भी x माइनस 3, इसके साथ भी कुछ नहीं, और यहाँ पे देखिए आपका 4 माइनस 2x और यहाँ पे आपका x माइनस 2। ठीक, और यहाँ पे आपको है माइनस 6 और हमको चाहिए कितना 3, यानी कि यहाँ पे हमको इसको 3 दे दिए, और इसको अगर हमको इसके बराबर लाना है तो क्या करना होगा, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक, तो हमको सिंपली क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि इसका जो वैल्यू है इसके बराबर है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc का हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या होता है, दो कंडीशन होता है आपका, पहला होता है या तो a बराबर b बराबर c हो, नहीं तो सेकंड आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप एक बात बताइए, अगर ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये कभी सेटिस्फाई होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग को सिंपली सेकंड वाला लगाना होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, 3x प्लस x यानी कि 4x माइनस 2x हो जाएगा 1 और 4 5 माइनस 3, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2/2 दैट इज इक्वल टू -1, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना कुछ नहीं देखना था, आप यहाँ पे सिंपली देखते कि यहाँ पे आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के फॉर्म में ये जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 छोड़ेंगे और यहाँ पे -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली इस फॉर्म में जा रहा है। वो तो मैंने आपको बताने के लिए उतना बताया, उतना कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली ये माइंड में देखना होगा कि हाँ ये इतना हो रहा है, और ये हम लोग सिंपली लगा देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। आप एक बात बताइए, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, इसका एक ही कंडीशन होता है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो। ठीक, आप 1 का कितना भी पावर लगाइए क्या होगा, वो 1 ही रिजल्ट आएगा, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक इसके साथ एक और देख लीजिए, a प्लस 1/a इज इक्वल टू आपका -2 दे रखा हो। ठीक, तो चाहे कुछ भी हो जाए a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद आपका चाहे जितना पावर दे दे आपको, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एसएससी का फेवरेट है, ये बहुत बार पूछता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 4 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। आप लोग ये फॉर्मूला देखे थे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसका क्या हो जाता है, पहला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक,
और सेकंड क्या था, सेकंड था आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, आप एक बात बताइए, यहाँ पे भी आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू हमारा 65। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वो फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि a इज इक्वल टू √8 माइनस √7 और a जो है हमारा 1/b के बराबर है, और तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आप एक बात बताइए, a है आपका 1/b के बराबर, यानी कि आपका b क्या हो जाएगा 1/a यानी कि 1/√8 माइनस √7। तो जब आप किसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये √8 प्लस √7 और नीचे में आपका क्या होगा √8 माइनस √7 इंटू √8 प्लस √7 यानी कि 1। ठीक, तो आप एक बात बताइए, यहाँ से आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा, आपका a प्लस बी हो जाएगा √8 माइनस √7 प्लस √8 प्लस √7। √7 से √7 गया आपका 2√8, a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा 1 क्योंकि आपका b क्या है 1/a के बराबर है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप एक बात बताइए, इसमें आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5ab। कैसे, क्योंकि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप 2ab को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab माइनस 3ab आपका माइनस 5ab दे देगा। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस ab माइनस ab दे देगा आपको। ठीक, तो a प्लस बी आपका कितना था 2√8 और 2√8 का स्क्वायर माइनस ab आपका 1 था यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2√8 का स्क्वायर माइनस ab आपका है 1। ठीक, चलिए तो आपका कितना हो जाएगा 2√8 आपका हो जाएगा 32 यानी कि 8 इंटू 4 यानी कि 32 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 27 और 32 में से 1 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 31 यानी कि आपका ऑप्शन 1 27/31 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा √5 प्लस √x प्लस √5 माइनस √x √5 माइनस x डिवाइडेड बाई √5 प्लस x माइनस √5 माइनस x इज इक्वल टू 3। तो x का मान क्या होगा? कभी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुने? वो क्या होता है आपका, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब हम लोग लगाते हैं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होता है। ठीक, यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम होता है और नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस होता है दोनों साइड में। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स प्लस नीचे का √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स। ठीक, नीचे में आइए तो √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स, ये तो न्यूमरेटर सेम ही हो जाएगा। नीचे में आपका सब्ट्रैक्ट होता है यानी कि √5 प्लस एक्स और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस √5 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या है आपका 3/1 यानी कि 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, आप ऊपर में देखिए यहाँ पे √5 माइनस एक्स माइनस में √5 माइनस एक्स प्लस में कैंसिल हुआ। ठीक, यहाँ पे आपका √5 प्लस एक्स माइनस में, यहाँ पे √5 प्लस एक्स प्लस में है। ठीक, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 2√5 प्लस एक्स। ठीक, और नीचे में आपका हो जाएगा 2√5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो हमको क्या है √5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √5
माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस एक्स बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4x। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 4x जब इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू, जब 20 में से 5 घटेगा तो 15, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 3। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, आपका इजीली हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन दैट एक्स वाई जेड आर पोजिशनल रियल नंबर्स, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और आपको एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। आप एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। आप इसको लगाइए, इसमें आपको यहाँ पे यही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना है आपका 8। ठीक, सेकंड पे आइए, सेकंड भी आपका पहला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका है 10। ठीक, थर्ड भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू आपका कितना है 7। ठीक है, चलिए आप एक बात बताइए, तीनों को अगर हम सम करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो कॉमन ही आपका हो जाएगा। और इसमें आइए, यहाँ पे z माइनस में है, यहाँ पे z प्लस में है। ठीक, यहाँ पे x माइनस में है, यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ पे y प्लस में है। तो आपका बचा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और 7 17 और 8 25, यानी कि ये आपका हो जाएगा 25। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना है 25। तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 25 का रूट 5, यानी कि आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना आ रहा था, ये आपका 25 आ रहा था, यानी कि इसका रूट 5 आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 3x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। आप अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि इसको हम लोग किस फॉर्मूला पे लगाना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab/c। ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्मूला पे इसको बैठाना है तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको 6 को 3 बनाना है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 को हम लोग को शिफ्ट करना होगा। तो आप एक बात बताइए, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दे रखा है, x माइनस 3 हमको दे रखा है, यहाँ पे 2x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 2 है, यानी कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 4, यानी कि हमारा ये सेटिस्फाई भी कर जा रहा है, यहाँ पे 3 भी आ जा रहा है, यानी कि हमको इसी फॉर्मूला पे इसको बिठाना होगा। ठीक, तो अगर आपको यही करना है तो क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लगा देना होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे 3x, x 4x और 2x 5x और 1x 6x। ठीक, 6x यहाँ पे 1 और -3 -2 -4 -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दे रखा है कि 1/4 इंटू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपको बताना है। आप एक बात बताइए, 1/4 इंटू आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 4ab। ठीक, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, ab आपका कितना हो जाएगा a इंटू 1/a दैट इज इक्वल टू आपका 1, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आप तो ये जानते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 4a। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन आपका a/b/c है आपका 1:3:5। तो आपको इसका वैल्यू बताना है। इसको बताने का ज़रूरत है क्या, आप एक बार देख लीजिए। 4 इंटू 1 आपका हो जाएगा 4 माइनस बी की जगह पे आपका 3 है, 3 2c यानी कि प्लस
10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 और 3 8 और 1 9। ठीक, तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा, आपका 10 और 4 14 माइनस 3 आपका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका 27, यानी कि आपका ऑप्शन 4 11/27 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला आपका x प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 16 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 13 का होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 2x प्लस 16 इंटू 2x प्लस 13। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप एक बात बताइए, x आपका इतना दे रखा है, 1/x आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस रूट 3। ठीक, तो आपका ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे में आपका कितना होगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, यानी कि आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो आपका x प्लस 1/x यहाँ से कितना आ रहा है, x प्लस 1/x आपका आ रहा है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, यानी कि आपका 4। जब आपका ये 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा आपका 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, यानी कि 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64 माइनस 4 इंटू 3 12, यानी कि आपका हो जाएगा 52। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला आपको बोला है, ये देख लीजिए, ये आपका एसएससी बहुत बार पूछा है सीएचएसएल में पिछली बार, मतलब कि सीजीएल 2018 में ऐसा 3-4 क्वेश्चन था और आपका सब में कर क्या रहा था, ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म बना रहा था। ठीक, ट्रिपलेट फॉर्म आपको याद कर लेना है, बस हो गया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि आपका 4 रूट एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली 4 रूट एक्स नहीं है, ये ऐसे है, इज इक्वल टू 2। ठीक, क्योंकि आपको स्क्वायर यहाँ पे लाना है, तो आपका x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का पावर 4, यानी कि आपका ये हो जाएगा 16। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको आप ट्रिपलेट फॉर्म याद रख लीजिए। यहाँ पे आपको पावर में 2 लाना है किसी भी तरह करके, या वहाँ पे जो भी दे दे वहाँ पे आपको 2 लाना है। यहाँ पे आपका x का पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 था, यानी कि यहाँ पर x आपका कितना हो गया 16। वहाँ पे कुछ भी देगा आपको 2 पुट करके किसी तरह उसको ला देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दे रखा है कि x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 47। ठीक, तो आपको पूछा है ये कि 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 47 प्लस 2 करेंगे। आप लोग क्यों करेंगे, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2। ठीक, तो जब आपको इसमें आप प्लस 2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों साइड जब प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा, और इधर क्या हो जाएगा ये आपका 49। समझ में आया? ये फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग प्लस 2 दोनों साइड जब करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ आया? इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया आपका 7, क्योंकि ये जब 2 इधर जाएगा तो ये रूट बनेगा और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो इसी तरह से जब आप x प्लस 1/x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, दोनों साइड जब प्लस 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। तो इससे आपका x प्लस 1/x आ गया 3। ठीक, ये याद रखिए, x प्लस 1/x आपका आ गया है 3। ये अभी आपको इतना ज़्यादा लगा है, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर तो ये 1 मिनट में हो जाएगा। x प्लस 1/x आपका 3 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 और 12x इज इक्वल टू 0, ये आपको निकालना है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपको 4x स्क्वायर आना चाहिए, इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, 4x स्क्वायर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, 12x सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ पे 9 है। ठीक, हमको 9 पहुँचाना है तो क्या करना होगा, इसमें प्लस 5 करेंगे दोनों साइड तो हमारा 9 पे पहुँच जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, इसका वैल्यू हमारा आ जा रहा है 5। समझ में आया? यानी कि हमारा ऑप्शन 1 5 करेक्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको मिला था 0, इसमें हमको 5 और जोड़ना था क्योंकि हमारा 5 कम हो रहा था, तो दोनों साइड हम लोग 5 जोड़े तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, हमारा ऑप्शन 1
करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1344, ए प्लस बी इज इक्वल टू 28, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab क्या होगा ये आपको बताना है। आप एक बात बताइए, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि माइनस 2ab आएगा और माइनस ए बी, ये माइनस 3ab आ गया। ठीक है, यही तो हमारा ये दे रखा है ना। ठीक, ये हमारा पूछा है, ये हमारा ए प्लस बी दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या इसको? ये हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी कि 1344 डिवाइडेड बाई 28। इसको 7 से काटिए, ये जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा आपका 192। 4 से काटेंगे इसको, ये जाएगा आपका 4 बार में, और 32 यानी कि 8 बार में। आपका ऑप्शन 3 48 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये आप समझ गए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकते हैं। तो जब ये हमको पता है, इन दोनों का वैल्यू दे रखा था, तो हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर दिए, इसका आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। ठीक, और आपको बताना है कि एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के लिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले 1 बाई एक्स निकालिए। ठीक, तो 1 बाई एक्स आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस रूट 5। ठीक, आप इसको रेशनलाइज कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई, जब 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका? -1, यानी कि ये आपका हो जाएगा रूट 5 माइनस 2। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर आपका 4 आएगा, इसका स्क्वायर आपका 5 आएगा, तो ये जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये -1 आ जाएगा आपका। ठीक है, पहले की तरह यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 2। तो x माइनस 1 बाई एक्स आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 का रूट 5 और माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? रूट 5 से रूट 5 गया, ये आपका हो जाएगा 4। और आपको बताना कितना है? एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4। 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64 प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 76। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1442। ठीक, 1442। तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि इसको पहले हमको पावर 2 पे ले जाना होगा और उसका रूट निकाल के हमको पावर 1 पे ले जाना होगा। इतना तो समझ में आ होगा, इतना यहाँ तक देख करके। ठीक, चलिए तो हम लोग पहले की तरह इसमें लगाते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए हमको क्या करना होगा? इधर भी 2 ऐड करना होगा, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा? 1444। ठीक, और 1444 क्या होता है हमारा? ये हो जाता है हमारा 38 का स्क्वायर। ठीक, तो इसलिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक, तो अगर हमको इसको x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करना है तो क्या करना होगा? दोनों फिर से इधर 2 ऐड करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40। और हमसे पूछा क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि इसका हम लोग को रूट निकाल लेना होगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रूट 40, यानी कि जब 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 और रूट 10 अंदर रहेगा, यानी कि 2 रूट 10 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आया ना कि इसको हम लोग +2 करते हैं, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 2 एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को 2 ऐड करना पड़ता है। ये समझ में आया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 135, ए बी इज इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन भी गलत है, इसको आप लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2x माइनस 7 का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7 प्लस इंटू है यहाँ पे 2x प्लस 8, 2x माइनस 8 इंटू 2x प्लस 6।
ठीक है। तो आपका पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको सिंपली लगा सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc पे। तो इससे क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, ठीक। यहाँ पे -7 -8 प्लस 6, ठीक। 8 7 15, 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका 3/2, यानी कि यहाँ पे 3/2 होगा आपका, 3 नहीं होगा 3/2 होगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आपका 3/2 होगा। एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, 3/2 इसका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से बोल रहा है कि x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 2x प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 3। तो आपका x का वैल्यू क्या होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यानी कि कितना 5x प्लस 7 और 8 15 और 3 18 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -8 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा -3.6। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, यही आपको लगा देना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लिए ना कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ी देर पहले आया था, तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सिंपली आपको ट्रिपलेट बना देना है। तो यहाँ पे क्या है, x का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2x आपका हो जाएगा 8। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आप लोग समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। आपको बताना है कि x क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा। तो इसके लिए तो सिंपली पहले हमको x माइनस 1/x निकालना होगा। तो आपका 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2√3, यानी कि इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर पे 2 प्लस √3 और नीचे में आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1, ठीक है। चलिए तो x माइनस 1/x क्या होगा हमारा, x माइनस 1/x हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, ठीक। 2 से 2 गया, यहाँ पे -2√3 हमारा आ गया, ठीक। और हमको x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो x³ माइनस 1/x³ हमारा हो जाएगा इसका क्यूब, यानी कि -2√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2√3, ठीक। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का हो जाएगा आपका 3, यानी कि 8 3 जा 24√3 माइनस में और माइनस 3 इंटू 2 6, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -30√3। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप इसको सिंपली सोच सकते हैं, -2√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2√3, यानी कि आपका हो जाएगा -30√3। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका x यहाँ पे x4 है आपका, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 2207। तो आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो हम लोग थोड़ी देर पहले किया था ना ऐसा क्वेश्चन 1444 जब था, तो ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, इसमें 2 जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2209, ठीक। और 2209 आपका कितना का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 47 का स्क्वायर। तो इसलिए आपका x² प्लस 1/x² कितना हो गया, ये हो गया आपका 47, ठीक। तो यहाँ से आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 49, क्योंकि इसमें आपको 2 ऐड करना होगा, ठीक। तो इससे आपका x प्लस 1/x क्या हो गया आपका 7, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक टाइप याद कर लीजिए, ठीक। चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10। तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा ये बताना है आपको। ये तो फ्री हिट है आपके लिए। ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10, यानी कि आपका 1000 प्लस 30, यानी कि 1030। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।